किसी के दूसरे का इंतजार करना, दूसरे को डाल देना, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि आपको बांधने पड़ते हैं, वो बांधना चाहिए। जैसे जैसे अभी आपने सलाम का हवाला दिया है, ये किस किस्म की मुसीबतें कुछ खानदान के अंदर भी ऐसी होती हैं, जिम्मेदारी होती हैं जो आपको बांधनी पड़ती हैं, तो उसे बांटने में आप थोड़ा सा पस मंजर में चले जाए। ये तो हमारे यूरोप को तो हम छोड़ते हैं, हम अपने वतन अजीज में भी बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बड़े शहर जो हैं, शहरों में चले जाएं, जी, तो वहां हर आदमी अपने अपने काम में जुटा हुआ है, उसके पास कोई टाइम नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो एक क्लॉक के साथ उसकी जिंदगी जो है वो घूम रही है। अगर आज भी अब अपने देहातों में चले जाएं, गांव में चले जाएं, तो वो एक परदेसी को देख के एक मेहमान नवाजी का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी, वो पहले खाने का पूछेंगे, रहائश का पूछेंगे, रात गुजारनी है, वो चारपाई देंगे, बिस्तर देंगे, उसके बाद पूछेंगे कि आपने किनसे मिलना है, आप किसके मेहमान हैं। फिर वो आप बताएंगे जी मैं चौधरी अल्लाह दत्ता के घर जाना है, या मैंने फलां के घर जाना है, या फलां के घर जाना है। ये तो बात की बातें हैं। तो पहले तो वो मेहमान नवाजी का फर्ज, यानी उन्होंने नहीं देखा कि ये शख्स हमारे जानने वाला है या गैर है। ठीक है, एक इंसान आया परदेसी है, उसकी खिदमत उन्होंने अपना फर्ज जो है ना वो समझ लिया। तो ये चीजें, ये बोझ बांटना है। अब वो जिसके घर जा रहा था, अब वल्लाह आलम उसके घर की क्या पोजीशन थी, उसके घर में बिस्तर था, खाना था, नहीं था, लेकिन उसका बोझ गैर महसूस तरीके से गांव वालों ने बांट दिया। बेशक। तो वो बंदा वो खुश हो गया मेहमान कि जी मेरी आओ भगत इतनी ज्यादा हुई है, वो अब उसके दुख दर्द जो इसको कहते हैं बोझ बांटना। ठीक है। एक होता है कि अपना बोझ खुद उठाना, कि एक मुसाफिर गया है, उसने अपने खाने पीने का बंदोबस्त, अपने रहने का बंदोबस्त, अपने हमरा बिस्तर उठाया हुआ है, जहां शाम पड़ी है वहां बैठा बिस्तर लगाया और खाना पीना उसने, ये अपना बोझ उसने खुद उठाया हुआ है। ठीक है। तो ये वो खुद अपना बोझ किसी पे नहीं डालेगा, बल्कि दूसरों को एहसास होता है कि हम इसका बोझ बांटे। जी। जैसा कि मैंने यही बात कर रहा था, मेरी भी यही बात थी कि कुछ ऐसे बोझ हैं जो तो उठाने पड़ते हैं, कुछ बांटने पड़ते हैं। जैसे कि वो तो उन्होंने बांटा है। जी, एक कॉल फिर आपकी बात मैं हाजिर चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शफीक साहब। जी सर, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। ये जाफरी साहब की आवाज है। माशाल्लाह, पहचान ली आपने। जी, लीड से जाफरी साहब, आपका इंतजार था। बड़ी मोहब्बत आपकी, और माशाल्लाह अच्छे दोस्त आप के जो मेहमान हैं उनको भी सलाम। मुमताज अवान साहब। बिल्कुल जनाब। सर खैरियत जनाब आली। बहुत अच्छा टॉपिक, बढ़िया मोहब्बत। तो जाफरी साहब इस पे कोई कमेंट्स दें ना, आप भी, आप किस तरह देखते हैं? देखिए कमेंट्स तो देंगे, लेकिन जाफरी साहब। जी सर, तुम मुबारक हो कि तुम कामयाब हो गए टेलीफोन करने में। थैंक यू। थैंक यू जी। तो अब जो है ना अपने कमेंट्स जरा दें, क्योंकि जाफरी साहब बहुत अच्छे शायर हैं। जी। और बहुत अच्छा लिखते हैं। कोई शक नहीं। मैं कमेंट क्या दूंगा, बस मुल्की हालात पे एक गजल है जी, अगर इजाजत दे तो वो पेश कर। बिस्मिल्लाह। अच्छा, आज का मौजू आपने सुना ना प्रोग्राम का? पूरा नहीं सुना, क्योंकि मैं जाता हूं। मुख्तसर लफ्जों में ये है कि हर इंसान को अपना बोझ खुद उठाना चाहिए। ठीक है। और एक दूसरा नुक्ता नजर ये है कि एक बोझ ही है जो बांटा जा सकता है। ठीक है। तो आप क्या कहते हैं? देखिए, जहां तक बोझ की बात है, हम छोटे छोटे थे जब स्कूल में पढ़ा करते थे पाकिस्तान में, तो टीचर भी यही कहा करते थे, दूसरे लोग भी, घर वाले भी, कि आज का काम कल पर मत छोड़े। तो अपना बोझ तो खुद उठाता ही है इंसान जी, लेकिन देखना है कि है लोग वही अच्छे जहां में जो आते हैं काम दूसरों। क्या बात, हम ये सोच लें जी कि भाई हमें खुद तो अपना बोझ उठा रहे हैं, क्या और भी ऐसे लोग होंगे जो खुद नहीं उठा सकते, लेकिन हमें उनकी कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए ताकि वो उनका कुछ बोझ हल्का हो जाए। तो बस हर इंसान अपनी अपनी सोच का मालिक है, जो जिस तरह सोचता है वो ही करता है। तो हम यही कह सकते हैं कि भाई हमें चाहिए, सबको चाहिए। वो मेरा एक शेर था पंजाबी में जी, सब तू पहले बन तू इंसान बंदिया, सब तू पहले बन तू इंसान बंदिया, फिर हिंदू सिख ईसाई या मुसलमान बंदिया।
वाह भाई देखना यह है कि हम मुसलमान हैं, हिंदू जो भी हैं, लेकिन इंसान के नाते हमें चाहिए कि दूसरों को भी साथ लेकर चले और उनकी भी देखभाल करें। बहुत अच्छा। लेकिन बस देखना यह है कि जो नहीं चाहते वो नहीं करते, बिल्कुल वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को तो हम जबरदस्ती करवा नहीं सकते, नहीं भाई ये करें ही करें। बहुत बहुत खूबसूरत बात की है आपने जाफरी साहब। तो जी पाकिस्तान की सियासी पस मंजर पे आप कुछ कहना चाह रहे थे? मंजर क्या है, जो हो रहा है वो चल रहा है, बस एक गजल है जी मुल्की हालात में। जी सर मुमताज साहब इजाजत है? जी हजूर। असगर साहब जी जी इजाजत है जी भाई। ये किस नोह का सौदो ज़िया हो गया, ये किस नोह का सौदो ज़िया हो गया, बहारों का मौसम खजा हो गया। वाह वाह, बहारों का मौसम खजा हो गया। बड़ी मोहब्बत। ये वहशत ये दश्त कहां से चली, ये वहशत ये दश्त कहां से चली कि गमगीन ये सब गुलस्तां हो गया। ठीक जिस तरह ये वहशत ये दश्त कहां से चली कि गमगीन ये सब गुलस्तां हो गया। जिस तरह हो धुएं में कोई कारवां, ममताज साहब जी हजूर, जिस तरह हो धुएं में कोई कारवां, इस तरह गुम हमारा कोई नशा हो गया। मेरे देश को क्या नजर खा गई, वाह वाह, मेरे देश को क्या नजर खा गई, मेरे देश को क्या नजर खा गई, मेरा देश क्यों बेअमा हो गया। मंजिलें खोई जाएंगी राह में कहीं, मंजिलें खोई जाएंगी राह में कहीं, अगर बेखबर कारवां हो गया। वाह, अगर बेखबर कारवां हो गया। और लगता है ये आशिक कहां बख्त लाए हमें, ये आशिक कहां बख्त लाए हमें, जमी का जहां जुबां हो गया। वाह वाह, जमी का जहां जुबां हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत कलाम। तो उम्मीद करते हैं अभी आपको अली असगर साहब भी एक खूबसूरत गीत सुनाते हैं, तो इनका भी जरा कलाम सुने। जी अली असगर साहब जी क्या सुनाएंगे हमें आज? शफीक साहब ये दर्द क्या वजह जो आपने आज मौजू रखा है उसी के ऊपर ही है ये भी है। तो इसकी नज़म मैंने जो नई चीज लिखी है इसका नाम रखा है मैंने बहन की फरियाद। जी 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 बिस्मिल्लाह। इजाजत है जी, बिस्मिल्लाह जी, इजाजत है। तेरी मैनू लोड़ में बीरा देश मुहारा मोड़ में बीरा हो गई मेरी हुण कुड़माई, हो गई मेरी हुण कुड़माई, सावरे वल्लू खबरे आई, हो जा सांचेती नाल पराई, ते तू पैण में वारी जाई, अपनी अथी टोर वीरा देश मुहारा मोड़ वीरा, आवन वाले ओ वेले खड़ियां, रोवण मापे नाल सहेलियां, नाल परां दे पैणा खड़ियां, छोड़ में जासां वेड़े गलियां, कदी न आवी थोड़ वीरा देश मुहारा मोड़ वीरा, परदेश गया तू करन कमाई,